हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं लाभ और हानि। आप लोग देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग कई बार लाभ और हानि के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसको देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि लाभ और हानि क्या होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, सपोज़ कभी कलम खरीदते हैं तो कभी कोई सामान खरीदते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं। तो क्रय और विक्रय का जो ये प्रक्रिया है हम लोग के दैनिक जीवन में ये निरंतर चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। ठीक है, हमेशा हम लोग क्या करते रहेंगे, कोई ना कोई सामान खरीदते ही रहेंगे और बेचते ही रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस होता ही रहता है। लेकिन कभी सोचिए कि प्रॉफिट कब होता है हमें। ठीक है, प्रॉफिट तो तब होगा जब हम जितना में कोई वस्तु खरीदेंगे और उससे ज़्यादा में बेचेंगे, तभी फ़ायदा होगा। फ़ायदा मतलब लाभ। ठीक है, और कोई भी वस्तु जितना में हम लोग खरीदेंगे और उससे कम में बेचेंगे तो स्वाभाविक है घाटा लगेगा। घाटा मतलब हानि होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग को समझना है कि आखिर लाभ और हानि क्या है। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूला में जो है बहुत बार क्या होता है कि ये फॉर्मूला माइंड से उतर जाता है कि लाभ बराबर क्या होता है और हानि बराबर क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि लाभ को तो इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को लॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा या क्रयमूल्य। ठीक है, तो क्रयमूल्य को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रयमूल्य को कॉस्ट प्राइस। जी, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं सीपी। ठीक है, एंड एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, होता है विक्रय मूल्य। इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, तो हो गया एसपी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म इस तरह से यूज करेंगे, क्रॉस से क्राई और मुंह से मूल्य। ठीक है, तो सीपी मतलब हम लोग समझ जाएंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि पहले फॉर्मूला को समझा जाए कि ये फॉर्मूला क्या होता है। और फॉर्मूला तो तब आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर लाभ क्या है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि लाभ के बारे में चर्चा करूँ। लाभ यानी प्रॉफिट, इसको गेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, और गेन भी कहते हैं। तो चलिए लाभ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लाभ कब होता है? लाभ तो तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। जब विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लाभ होता है, तो लाभ होता है। यानी आप लोग समझ गए होंगे, ये विक्रय मूल्य जो होगा वो बड़ा होगा। बड़ा का साइन है ये किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो ये याद रखना है, समझ गए। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इस चीज़ का मतलब समझिए। क्रय मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि क्रय मतलब होता है खरीदना। जी, क्रय मतलब खरीदना होता है, तथा विक्रय मतलब होता है बेचना। जी,
और मूल्य का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, भली भांति इस चीज़ को जानते होंगे आप लोग पहले से भी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लाभ और हानि को सीखेंगे, तो इसलिए लास्ट तक एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सारी जानकारियाँ दी जाएगी। ठीक है, आइए, तो अब प्रश्न ये उठता है कि लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होना चाहिए जी। तो अब मैंने तो पहले बताया था, पहले जिक्र किया था कि जितना में आप कोई वस्तु खरीदेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा में अगर आप बेचेंगे तभी जो है क्या होगा, फ़ायदा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ बराबर फॉर्मूला निकलेगा, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि लाभ बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाएगा। सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक मेरी बातों पर ध्यान देते रहिए। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आखिर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि क्रय का मतलब खरीदना होता है और विक्रय का मतलब बेचना होता है। ठीक है, अगर मानकर चलिए कोई वस्तु है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं एक वस्तु 10 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ ज्ञात करें या लाभ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ ज्ञात करें। आप लोग को आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा। भाई 10 रुपया में ये खरीदा गया, देख रहे हैं यहाँ पर खरीदा गया 10 रुपया में और 15 रुपया में बेचा गया, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो ये खरीदा गया, खरीद मूल्य जो है वो क्या है, क्रय मूल्य कहलाता है ना। खरीदारी जितना होता है वही क्रय मूल्य होता है। जो खरीदारी मूल्य होता है, जिस मूल्य पर हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कलम है, तो आपने एक कलम क्या किया, 5 रुपये में खरीदा या 10 रुपये में खरीदा या 20 रुपये में खरीदा, तो वो मूल्य जो हुआ वो कलम का क्रय मूल्य हुआ। और आप उसी कलम को अगर 10 रुपये में बेचते हैं, 15 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपये में बेचते हैं, तो वो मूल्य जो हुआ ना वो वस्तु का अर्थात उस कलम का वो विक्रय मूल्य हो गया। तो माइंड में सेट कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपको क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। एक ट्रिक बता रहा हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझने के लिए, बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बेचना, विक्रय मूल्य मतलब व और ब, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं बताया हूँ, इसलिए व से विक्रय मूल्य और ब से बेचना। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा है आपका क्रॉ से क्रय मूल्य, और जब क से शुरू होता है तो ये ख से शुरू होता है, खरीदना। चलिए इस एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा करते हैं कि एक वस्तु 10 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना लाभ होगा, कितना फ़ायदा होगा। भाई साहब 10 रुपये में एक वस्तु खरीदा और उसको 15 रुपये में बेच दिया, तो आप लोग के दिमाग में आ गया होगा ना कि 5 रुपये फ़ायदा हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 5 रुपये। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया। कैसे आप समझ लिए, फॉर्मूला का आपने यूज़ कर लिया तभी तो आपको 5 रुपया मिला। क्या किया, अब यही तो सोचने वाली बात है कि आपने ये 15 रुपया में से 10 रुपये घटाया तो 5 रुपये आया। ठीक है, यानी जितना में इसको बेचा गया 15 रुपये में, ठीक है, उसमें से आप क्या किए, जितना में खरीदे थे उसको आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो विक्रय मूल्य हुआ, बिक्री मूल्य जो था, जितना में बेचा उसमें से जितना में आपने खरीदा था उसको लेस कर दिया। तो फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि विक्रय मूल्य
मतलब बेचने वाली जो मूल्य है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसमें से आपने क्या किया, क्रय मूल्य को घटा दिया, यानी जितना में खरीदा था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लाभ बराबर फॉर्मूला ये हो गया आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, फ़ायदा तभी होगा जब आप क्या करेंगे, कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। ठीक है, तो जितना में बेचिएगा, ठीक है, उसमें से जितना में खरीदे रहिएगा ना, उसको घटाना पड़ेगा, और घटाते ही होंगे आप लोग, तभी तो फ़ायदा पता चलता होगा। ठीक है, फ़ायदा मतलब लाभ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होता है। कन्फ्यूजन की कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य के अलावा लाभ बराबर कुछ और फॉर्मूला हो सकता है। चलिए, आप लोग फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को हम लोग अगर सॉल्व करें इस फॉर्मूला पर तो कैसे करें। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले ये आपको पता करना होगा कि दिया क्या है। ठीक है जी, तो हम लोग को क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। प्रश्न ये उठता है कि क्रय मूल्य किसको माने और विक्रय मूल्य किसको माने। तो आपको मैंने पहले बता दिया है, कई बार जिक्र कर चुका हूँ मैं, कि जितना मैं खरीदा वो क्रय मूल्य हो गया। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न से इस तरह से लिखेंगे, और वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य में कितना में खरीदा वो देखिए, यहाँ पर 10 रुपये में खरीदा तो 10 रुपये हो गया। ठीक है, तथा विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपये। ठीक है, ये दोनों दिया है, जो बहुत ही आवश्यक है ये सब लिखना। कभी भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो जो प्रश्न में पहले दिया है, ठीक है, उसको लिखने की प्रयास करें कि क्या सब दिया है। ठीक है, और आपको पता क्या करना है। आप देख रहे होंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि लाभ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लाभ बराबर ये ज्ञात करना, यानी व्हाट, मतलब क्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसीलिए सूत्र से, सूत्र यहाँ पर है हम लोग का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आप देख सकते हैं, 15 रुपये है, हो गया, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। अब क्रय मूल्य देखिए आपका 10 रुपये है। ठीक है, तो 15 रुपये में से 10 रुपये घटाएंगे तो हम लोग का 5 रुपये आएगा। यही होता है आंसर। ठीक है, जो हम लोगों को पहले पता चल गया था। लेकिन इसको सोल्व कैसे करें, तो इस तरह से सोल्व करिएगा। ठीक है, ये सोल्व करने की तरीका है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए सोल्व करना हो तो सोल्व आप इस तरीके से करेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कभी भी आप लोग सोल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रयास करें, ताकि अगले आदमी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो चीज़ दिया था सबसे पहले हम लोगों ने वो लिख लिया, और इसके बाद फॉर्मूला लगाया, फिर आंसर आया। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी को करें, इस स्टेप को हम ऊपर लिख दें और इस जो प्रश्न से जो दिया है उसको नीचे लिख दें, तो थोड़ा सा अटपटांग लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा नहीं लगेगा। तो लिखने की तरीका आप लोगों को पहले सीखना होगा। ठीक है, और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होता नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना सीखा, और इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग चलते हैं, इसी फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य अगर फाइंड आउट करें, ठीक है, इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम 2 फॉर्मूला और समझ आएंगे। आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक वस्तु 10 रुपये में खरीदा गया और बेचने के बाद उसे 5 रुपये फ़ायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। तो बताइए कि वो कितने में बेचा गया। जी, आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा कि सर 10 रुपये में ख़रीदा गया और 5 रुपये फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यानी 15 रुपये में बेचा गया। तो 15 रुपये के लिए आपने क्या किया, जितना में आपने ख़रीदा था उस मूल्य को और जितना आपको फ़ायदा हुआ दोनों को जोड़ दिया, तभी तो
पता चला कि भाई विक्रय मूल्य कितना हुआ, ठीक है। और ये 10 और 5 को जोड़ दिया तब जाके 15 हुआ। एक फॉर्मूला ये भी तैयार। अब हम लोग करेंगे क्रय मूल्य। जब हमें लाभ और विक्रय मूल्य पता हो तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए जी, इसको भी इसी तरीके से हम लोग समझेंगे। ये भी बिल्कुल आसान है, घबराइए नहीं, सिर्फ वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्रय मूल्य बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। अब बताइए इसी प्रश्न को, ये सपोज नहीं पता आपको, ठीक है। ये 10 रुपये क्या है नहीं पता, क्रय मूल्य कितने हैं नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि विक्रय मूल्य 15 रुपये है और लाभ 5 रुपये है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, कि एक वस्तु 15 रुपये में बेचा गया जबकि उसे 5 रुपये फ़ायदा हुआ। जी ध्यान से सुनिएगा कि एक वस्तु 15 रुपये में बेचा गया, ठीक है, जबकि 5 रुपये फ़ायदा हुआ। तो बताइए कितने में ख़रीदा गया था, सिंपल 10 रुपये में ख़रीदा गया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा कि विक्रय मूल्य जितना, यानी कि जितना में हमने बेचा, ठीक है, उसमें से जितना फ़ायदा हुआ उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला बन गया क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य घटे लाभ। इस 15 रुपये में से 15 है और 5 है। अब बताइए कि 15 में 5 जोड़िएगा तब 10 मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, या 15 में से 5 घटाइएगा तब 10 मिलेगा। स्वाभाविक है 15 में से आप 5 घटाइएगा तो 10 मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई 15 क्या है, तो 15 तो आपका विक्रय मूल्य है, और क्या है ये 5 क्या है, लाभ है, 5 रुपये लाभ है। तो इसीलिए तो विक्रय मूल्य 15 रुपये था तो विक्रय मूल्य पहले लिखा, उसमें से आपने घटाया, जितना फ़ायदा हुआ था तो फ़ायदा यानी लाभ 5 रुपये। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 10 रुपये क्रय मूल्य, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरह से, ठीक है, किसी भी टॉपिक का मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए, यहाँ तक हम लोगों ने लाभ ज्ञात करना सीख लिया। इन तीनों में लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से संबंधित कोई अगर प्रश्न पूछा जाए, जिन प्रश्नों में 2 का मान ज्ञात हो अगर तीसरे का मान ज्ञात ना हो, तो आप इन्हीं फॉर्मूला, इन्हीं सूत्रों को प्रयोग करके उसका वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे हानि के बारे में कि भाई हानि क्या है। अब आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हानि के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आप लोग देखना, मिस ना करें। जिस तरह से इसमें प्रॉफिट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, आपको हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इसलिए सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।